टॉपिक आपने देख लिया होगा। टॉपिक है हमारा स्टोक्स थ्योरम है। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, ये किस पे अप्लाई किया जाता है, कौन सी इसकी कंडीशन है, ये हम देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन और आंसर इसके करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है कि इफ एफ इज एनी डिफरेंशिएबल भी होगा, एफ वेक्टर पॉइंट भी होगा और आपका कंटिन्यूस भी होगा एफ जो है, और एस इज अ सरफेस बॉन्डेड बाय कर्व सी। जो एस एक सरफेस होगा जो बॉन्ड किया होगा इस कर्व सी के साथ। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? एस इज अ सरफेस जो बॉन्ड किससे होगा, एक कर्व से होगा, और नीचे एक फार्मूला दिया हुआ है एफ डॉट डी आर, और ये कर्व दी हुई है सी इज अ कर्व इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, और साथ में सरफेस के लिए ये दिया हुआ है। अब n क्या है? n इज द यूनिट नॉर्मल ऑफ एनी पॉइंट जो सरफेस पे है, और इसको हम राइट हैंड रूल यूज करके हम बता सकते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स वाई प्लेन में, जेड में, कौन से इसमें है, लाई कर रहा है n। अच्छा, उसके बाद देखिएगा जिस तरह ग्रीन्स थ्योरम हम लोगों ने किया था कि प्रूव किया था ग्रीन्स थ्योरम को लाइन इंटीग्रल से सरफेस, इसी तरह ही ये कर्ल के लिए होगा, कर्ल ऑफ एफ के लिए होगा हमारा स्टोक्स थ्योरम। एक्चुअली स्टोक्स थ्योरम क्या है, आपको ये नीचे एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नजर आ रही होगी, ये आपकी ग्राफिकल। ये देखिएगा, ये क्लोज कर्व है सी। ये क्लोज कर्व किसकी है? ये इस एफ की है। इस एफ के लिए ये एक क्लोज कर्व है जिसका अगर हम लाइन इंटीग्रेशन करें तो वो लाइन इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होगा? कर्ल ऑफ एफ के ओवर द और एस सरफेस के इक्वल होगा। फिर से बताऊंगा, आप जो क्लोज सरफेस है उसको आप लाइन इंटीग्रल करें, वो लाइन इंटीग्रल हमारा होगा कर्ल ऑफ एफ ओवर द सरफेस के इक्वल होगा। एक बात, दूसरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो हमने पीछे ग्रीन्स थ्योरम किया था, ग्रीन्स थ्योरम इज वैलिड फॉर 2 डायमेंशन, और जो आपका स्टोक्स थ्योरम है ये आपका 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और वो जो ग्रीन थ्योरम है वो एक प्लेन के लिए होता है, ये एक सरफेस या जो 3D हमने बताया है उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। दोबारा से बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स स्टोक्स थ्योरम के बारे में, बहुत सिंपल से है। एफ, क्योंकि हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन कर रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस कर रहे हैं, तो वेक्टर कैलकुलस में आपको तो एक एफ होगा जो डिफरेंशिएबल होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन में, और एस जो है वो सरफेस होगा, ऐसा सरफेस जो बॉन्ड किया होगा एक कर्व से। ये अगर आपको नजर आ रहा होगा ग्राफ में, ये कर्व है जो बिल्कुल क्लोज है, और इसके ये जो अंदर बन रहा है ये रीजन जो है ये एस इज द सरफेस है। हमारे पास जो एन है वो आर्क का यूनिट नॉर्मल है, किस पे? एस पे एक यूनिट नॉर्मल है इसकी। अच्छा, ये तो यहाँ तक हो गया। फिर अगर आप एक क्लोज कर्व की जो लाइन इंटीग्रेशन करें, वो लाइन इंटीग्रेशन होती है कर्ल ऑफ एफ ओवर द सरफेस के इक्वल होती है। ये स्टूडेंट्स हो गया आपका स्टोक्स थ्योरम हम किस लिए कर रहे हैं। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, हमने प्रूव करना है वेरीफाई। अब इस चीज को वेरीफाई करना है, स्टोक्स थ्योरम को कि वेरीफाई करना है मींस आपको लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव करनी है और राइट हैंड साइड भी इसकी प्रूव करनी होगी कि स्टोक्स थ्योरम है। अच्छा, उसके बाद आपको एक एफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj, इनको टेकन अराउंड द रेक्टेंगल बॉन्डेड बाय द लाइंस x इक्वल टू प्लस माइनस a, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू b। ये जो फिगर है आपको मैं बहुत बार बता भी चुका हूं कि ये फिगर कैसी बनती है। आपको एक्स वाई ड्रॉ करना होगा, ये नीचे आपको अगर नजर आ रहा है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके उसके बाद आपको ये व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। देखिए, आपका सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड पे आप
आपका माइनस ए आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे प्लस ए आ जाएगा। वाई क्या है आपका 0 है, और ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह आपने क्या करना है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ऊपर की तरफ मेरा जो बी का पॉइंट होगा, ए का पॉइंट तो ए 0 हो जाएगा, बी का माइनस ए 0 हो जाएगा। लेकिन जब मैं बी पे आऊंगा, वाई पे आऊंगा, तो वाई पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो हम पीछे कर भी चुके हैं, सॉरी ए बी हो जाएगा। और अगर मैं सी पे आऊंगा तो मेरा माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। और जब मैं दोबारा से डी पे आऊंगा तो माइनस का ए 0 हो जाएगा। ये हम 2-3 बार इस रेक्टेंगल के पॉइंट्स को निकालना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज द कांस्टेंट ऑफ फोर साइड। देखिए सी जो है रेक्टेंगल की फोर साइड इनक्लोज है। हमने जितने टाइम भी ये इनक्लोज होगी कर्व के, हमने उतने टाइम ही इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। ए से लेके बी 1 टाइम करेंगे, ये C1 यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर मैं ए से लेके बी जाऊं तो C2, बी से लेके सी जाऊं तो C3, कर C3 हो जाएगी, सी से लेके डी जाऊं तो C4 हो जाएगा, और डी से लेके ए जाऊं तो मेरा कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ये तो रहा मेरा इसका थोड़ा सा, इसको मैं पूरा आपको, अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है एफ डॉट डी आर कर्ल ऑफ एफ एफ डॉट एन डी एस, ये इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट्स। और एफ डॉट डी आर ये C1 C2 C3 एंड C4। हमने ये क्यों किया, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में जो हमारी क्लोज कर्व है वो कितनी है, C4 है, यानी कि 4 इनक्लोज कर्व है हमारी। तो हमने सबसे पहले इसका निकाल लिया एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर में निकालूंगा तो ये कितना बन जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी क्या होता है, 1 होता है। ऑन द लाइन C1, अगर मैं लाइन C1 को देखूं तो आप लाइन C1 को देखेंगे, उसमें आपको y 0 नजर आएगा, और dy को जब इसका, अच्छा जो कांस्टेंट होगा उसको हम क्या लेंगे, y इक्वल टू 0 और उसका डेरिवेटिव कर दो। और जो वेरी करेगा वो कौन करेगा, x करेगा, और वो कहां से कहां तक करेगा, C1 में माइनस ए टू ए करेगा। इसी तरह C2 में आप देखेंगे x की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, x इक्वल्स टू ए डेरिवेटिव कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और कौन वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है। अगर आपको देखना है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको नजर आएगा। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे प्लस ए है। यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, 0 0 आपका कांस्टेंट है। अब देखें हम जब ए से लेके बी गए तो कौन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। इसी तरह फिर जब हम C3 में जाएंगे तो कौन वेरी कर रहा है, ए वेरी हो रहा है, ए वेरी हो रहा है और बी कांस्टेंट है। इसी तरह फिर लास्ट जो C4 है उसमें हम देखेंगे कौन वेरी कर रहा है, आपका एक्स जो है वो आपका कांस्टेंट है, और जो बी है वाई की वैल्यू वो आपकी वेरी हो रही है। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए एफ डॉट डी आर करने के बाद फिर उसके बाद हमने इसकी लिमिट निकाल लेंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ तक वेरी कर रही है। ये हमने इसमें लिमिट निकाल ली। लिमिट निकालने के बाद ये क्वेश्चन है, मैं आपको, अब स्टूडेंट देखिएगा मैंने आपको ये एक सामने रेक्टेंगल बनाया है। अब इसकी मैं वैल्यू लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ये आपका ये वाली जो साइड है ये हो जाएगा आपका माइनस ए, ये वाली जो साइड है ये आपका हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी कंडीशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस ए 0, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए 0 आ जाएगा। ये आपकी एक कंडीशन है जो ए पे है, दिस इज यूर ए पॉइंट। अब मैंने बी के लिए लिखना है, बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, जो मेरी बी की वैल्यू है y इक्वल्स टू बी के इक्वल है, वो लिमिट में दिया हुआ है, और x इक्वल्स टू ए के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी लिख लूंगा।
ये मेरा आ जाएगा बी की वैल्यू। एक मिनट, मैं इसको दोबारा से मिटा, ये मेरी जो वैल्यू है अब ये सही लिखेगा, ये हो जाएगा बी। अब जो मेरी दूसरी एक और वैल्यू आएगी a0 माइनस a0, और लास्ट वैल्यू जो मेरी आएगी वो आ जाएगी c की माइनस a b आ जाएगा। ये c1 हो जाएगा, a से लेके b जो है मेरा वो c1 हो जाएगा। दिस इज यूर b, दिस इज यूर c, और दिस इज यूर d। ये c1 हो जाएगा, और सॉरी ये c, ये हो जाएगा c1, इसको C1 कर दो, इसको C2, ये हो जाएगा C3, और ये हो जाएगा C4। स्टूडेंट जो हमारे पास पॉइंट्स थे, ये मैंने रेक्टेंगल में पॉइंट्स को क्लोज कर दिया है। जो हमारे पास रेक्टेंगल में पॉइंट्स थे y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव ए होता है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव ए होता है। तो मैंने ए जीरो कर दिया, क्योंकि मेरे y एक्सिस वहां पे जीरो था, तो मैंने ए माइनस ए जीरो कर दिया और ए जीरो कर दिया। अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, दूसरे एक्सिस पे b बनेगा, जो मेरा y इक्वल्स टू बी होगा। इस एक्सिस पे अगर आप देख सकते हैं तो मेरा y इक्वल्स टू बी होगा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कौन सी कांस्टेंट हो रही है, a से लेके b, तो मैंने a b कर दिया इसको। इसके बाद जो c का पॉइंट है वो माइनस a b था। तो जो ये मेरी वैल्यू, पिछली वैल्यू वो माइनस a था, यहाँ से लेनी है और एक b लेनी है। तो मेरा ये कितना बन जाएगा, माइनस ए बी। ये आपके c1 c2 c3 और C4 जो लिमिट्स के पॉइंट्स थे ये आ जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके लिए एफ डॉट डी आर, जो मेरे पास स्टोक्स थ्योरम होता है, एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू, ये होता है सी के लिए और ये होता है सरफेस के लिए, कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। ये हमारे पास, और सबसे पहले मैंने निकालना है लाइन इंटीग्रल को निकालना है। लाइन इंटीग्रल मेरा कैसा आएगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एफ डॉट डी आर, ये हो जाएगा C1 एफ डॉट डी आर, ये हो जाएगा C2 एफ डॉट डी आर, C3, और एफ डॉट डी आर ये हो जाएगा C4। हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद मैंने एफ डॉट डी आर करना है। एफ डॉट डी आर जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, एफ की वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस का 2xyj आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या है डी आर की, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे हो जाएगा। ये मेरा यहां तक आ गया।
अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को जब करूंगा डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy, और ये हो जाएगा हमारा एफ डॉट डी आर हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में मैंने क्या करा, लिमिट निकाली। दूसरे स्टेप में मैंने क्या करा, एफ डॉट डी आर निकाला, क्योंकि मैंने स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाइड करवाना है। अच्छा, जब मैं C1 पे जाऊंगा, जो आपकी लाइन 1 होगी, कर्व 1 सॉरी, उस पर मैं जाऊंगा तो आप उसमें देख सकते हैं। मैं आपको जो आपकी पहली स्लाइड है उसमें मैं दिखा भी दूं कि यहाँ से यहाँ तक जो C1 है वो वेरी कौन कर रहा है, -a से x में वेरी हो रही है, और कौन कांस्टेंट है, y मेरा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैं अलोंग जब C1 के जाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x जो है मेरा -a टू a हो जाएगा, और y की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगी, dy इक्वल्स टू 0। अब मैंने जो एफ डॉट डी आर निकाला था, मेरी उस एफ डॉट डी आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। अगर आप देख सकें तो मेरा y यहाँ पे क्या हो जाएगा, y किसके इक्वल है, 0 के। y dy किसके इक्वल है, 0 के। तो ये मेरी जो पूरी वैल्यू है, ये वाली भी y की जो वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 होगी तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और dx बचेगा। जब एक्स स्क्वायर dx बचेगा तो मैं क्या करूंगा, उसकी इंटीग्रेशन करूंगा। जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन माइनस ए से ए हो जाएगा। और अपर लिमिट माइनस जब लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट है ए क्यूब, लोअर लिमिट भी कितनी है, माइनस ए है, और एक फॉर्मूले का तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना बन जाएगा, 2a³ अपॉन 3। ये क्या है, एफ डॉट डी आर C1 के लिए। अभी मैं क्या करवाऊंगा, C2 के लिए करवाऊंगा, सेम एज इट इज। जब मैं C2 के लिए करवाऊंगा तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे वेरी किसको करवाना है मेरे पास, और ये कौन सी लाइन होगी, C2, अलोंग द लाइन C2। और C2 में आपकी जो वैल्यू है, x वेरी करेगा क्योंकि x कांस्टेंट है तो इसका dx 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके b तक। अब इसका एफ डॉट डी आर निकालो C2 का, वही आपने करना है, 0 से लेके b जाना है। जब आप 0 से लेके b जाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर। आपकी एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy जे हो जाएगा। सॉरी जे नहीं, डी वाई आएगा, क्योंकि जे डॉट जे जो हमने डॉट प्रोडक्ट का रूल यूज किया है। अच्छा, आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपका डी एक्स है, ये आपको देख पा रहे हैं, तो ये dx ये वाला ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये पूरी वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 0। बाकी क्या रह जाएगा, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये a नजर आ रहा है, आप x की जगह a पुट कर देंगे, और ये माइनस का 2a अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी, y की। अब मैं y को इंटीग्रेट करूंगा, मैं इस तरह ले रहा हूं, माइनस का 2a, और y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से लेके b। अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है मेरे पास, b है, तो ओनली मैं लिखूंगा -ab स्क्वायर, जस्ट
यही आएगा। ये कौन सा है, लाइन C2 के लिए। अभी मैंने करना है C3 एंड देन C4। इसके बाद मैंने सबको ऐड कर देना है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, जो लाइन इंटीग्रल है अलोंग क्लोज करके रेक्टेंगल के, सिर्फ वो आ जाएगा। अब मैंने वही x को दोबारा वेरी करवाना है, तो x मेरा वेरी होगा -a टू a वेरी करेगा। x सॉरी +a से -a से वेरी करेगा। और उसके बाद जो y की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू b है। जब मैं इसको कांस्टेंट डेरिवेटिव में करूं तो वो 0 बन जाएगी। अब मैंने इसको दोबारा क्या कर लेना है, इंटीग्रेट f डॉट डी आर की तरह। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, मेरी वैल्यू क्या आएगी, +a से -a आ जाएगा, +a से -a आ जाएगा। और आपका वही x² + y² dx -2xy dy आ जाएगा। अब आप पुट करें, जो आपका dy है ये लिखा हुआ है, ये तो पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट होने के बाद ये आपकी पूरी वैल्यू को क्या कर देगा स्टूडेंट्स, 0 कर देगा। अच्छा, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, b है, तो मैं y की वैल्यू की जगह इधर क्या पुट कर दूंगा, b पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा -a से +a x² + b² dx। और मैं जब इसको सिंप्लीफाई करवाऊंगा इस पूरी वैल्यू को, तो आप स्टूडेंट्स देखिएगा जो dx है वो x³/3 हो जाएगा। ये फाइनल जो वैल्यू आएगी मेरे पास, अगर मैं इसको करूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी, x³/3 + b²x। ये कुछ इस तरह बनेगी। और मेरी इंटीग्रेशन क्या आएगी, सॉरी लिमिट जो होगी, लिमिट मेरी +a से -a लिखिएगा। +a से -a जब आप उसको देखेंगे भी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी लिमिट जो है वो क्या है, +a से -a हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये करना है कि आपने ये सारी जो वैल्यू है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 1/3। अपर लिमिट पहले करके देखिए, वो -a³ है, -a³ ये हो जाएगा -a³/3। और लोअर लिमिट मेरी कितनी है, a है तो ये कितना हो जाएगा, a³/3। अगर मैं 1/3 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा -a³। और ये हो जाएगा माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1/3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2a³/3। और जब आप b पे वैल्यू अप्लाई करोगे तो ये अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -a कितना बन जाएगा, -2a बन जाएगा। और बाहर क्या कॉमन लेंगे, b² को कॉमन ले लेंगे, तो मेरा आ जाएगा -1/3 2a³ + b -2b²a। ये मेरा f3 के लिए आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपर लिमिट जो है वो -a है प्लस लोअर लिमिट a है, इसको आप x³/3 और b²x में अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1/1 रख के आपने जब इसको सिंप्लीफाई करवाया तो -1/3 2a³ -2b²/a आया f3 के लिए। मैं F4 को क्या करूंगा, डायरेक्ट आपके सामने कर दूंगा ताकि मेरा जो है क्वेश्चन जल्दी से हो सके। तो जब मैं F4 के लिए करूंगा तो आपके बस डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, b से लेके 0 मेरी लिमिट है और 2a y dy
ये मेरा आ जाएगा डायरेक्ट, मैंने पुट करके चेक किया है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको फुल एंड फाइनल आपकी ये चीजें सारी मिल जाएंगी। जब आप 2a जब आप इसके अंदर की जो वैल्यू है 2a लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू को क्या लिख लेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b से लेके 0 हो जाएगा। अपर लिमिट तो 0 है, लोअर लिमिट क्या है आपके पास b है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस का ab स्क्वायर। ये मैंने किसके लिए किया है, C4 के लिए किया है, साइड में लिख रहा हूँ और C4, ये मेरी C4 के लिए। ये आपको इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ में, इसमें हर चीज मौजूद है। यहाँ पे करवाने का मकसद ये है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। हमने लाइन 1 2 3 4 के लिए कर लिया है, अब हम इन सबको ऐड करेंगे। जब मैं इन सबको वैल्यू को ऐड करूंगा तो ये देखिएगा मेरे पास जो पहली वैल्यू है C1 C2 C3 C4, और इन सबको मैंने करना है अब ऐड। तो जो मेरी पहली वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन की, वो आई थी 2a क्यूब अपॉन 3 माइनस का ab स्क्वायर माइनस 2a क्यूब b अपॉन 3, ये C2 माइनस 2ab स्क्वायर, ये C3 एंड देन C4, मेरी जो लास्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा तो आपके पास एक वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये तो आपके पास हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 4ab स्क्वायर। मैंने अभी सिर्फ लाइन इंटीग्रल की लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करी है, अभी मैंने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, जो अभी मैं प्रूव करूंगा आपके सामने। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, कर्ल ऑफ एफ बनता है। कर्ल ऑफ एफ, जब भी हम किसी चीज का कर्ल, हमने पिछली वीडियो में पिछले जो लेक्चर में निकाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो कर्ल की वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेट यूज करना होता है, क्योंकि वो कर्ल है, डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्ल ऑफ एफ डॉट एंड डी एस। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कर्ल ऑफ एफ निकालूंगा। कर्ल ऑफ एफ कैसे निकलेगा, आई जे के डावा पॉइंट डावा एक्स डावा पॉइंट डावा वाई डावा पॉइंट डावा जेड। अब हमारे पास डावा पॉइंट डावा एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, और ये हो जाएगा 0। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं इस पूरे वैल्यू को, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 4k y हो जाएगा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कर्ल बन जाएगा। जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो एक्स वाई प्लेन में है, अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो जो मैं उसका नॉर्मल लूंगा वो कौन सी डायरेक्शन में लूंगा, के की डायरेक्शन में लूंगा। तो मैं इसका नॉर्मल देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कौन सी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, m इक्वल्स टू के में ले रहा हूँ। और जो मेरी x की लिमिट है वो क्या आ जाएगी, इसमें मैं सब लिख रहा हूँ, माइनस ए टू ए आएगा। वो कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ आपको, वो यूजिंग आप स्ट्रिप मेथड को यूज करेंगे। मैं स्ट्रिप मेथड भी आपको बताता हूँ कि जहां आपको लिमिट को फाइंड करना होता है। अब ये सारी वैल्यू को मैंने पुट करना है कहाँ पे, मैं आपको स्टूडेंट्स इसकी लिमिट निकालना बताता हूँ। आप देखिएगा कि आप देख भी सकते हैं, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के इस तरफ जो वैल्यू है हमारी, एक तरफ तो माइनस ए, इस तरफ जो हम क्या लेते हैं वैल्यू माइनस ए, और यहाँ पे है A0। ये वैल्यू एक्स एक्सिस पे हमने ले ली माइनस ए से ए,
जो वाई एक्सिस की लिमिट है, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए मैं स्ट्रिप को यूज कर रहा हूँ। स्ट्रिप की ये वाली जो साइड है वो 0 है, जो ऊपर वो जहाँ टच कर रहा है वो क्या कर रहा है, बी को टच कर रहा है, जो y इक्वल्स टू बी है। तो मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से b और -a से a हो जाएगा। अब जब मैं इसके अंदर वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0 से b और -a से a हो जाएगा। हमने कर्ल ऑफ f क्या निकाला था, माइनस का 4y निकाला था, और k कितना था हमारे पास, n की वैल्यू कितनी थी, k क्यों हमने इसके लिए वैल्यू ली, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अगर वो एक्स वाई प्लेन सरफेस के अंदर वो लाई कर रहा है, तो आपने क्या करना है, इसकी जो थर्ड है ऑपोजिट, यानी कि एक्स वाई है तो k के अंदर रखोगे, उसका जो यूनिट नॉर्मल होगी, जो उसकी प्रोजेक्शन है वो कहाँ आएगी, तीसरे के अंदर आएगी। तो यहाँ पे आप लिख लोगे डी एक्स एंड डी वाई। अब लास्ट स्टेप इसका है, लास्ट स्टेप क्या होगा, -a से a हो जाएगा, 0, ये मैं इसको पहले इंटीग्रेट कर लेता हूँ। अच्छा, मेरा k डॉट k जो है वो तो 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कर्व के भी बताता हूँ, साथ में मैंने इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन मेरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से लेके b और k डॉट k, एक k जो है वो आपका किसका आया था, जो हमने कर्ल निकाला था, और एक k जो है वो m के लिए है, ds हमारा क्या है, dx dy, क्योंकि वो xy प्लेन के लिए हम, ये क्वेश्चन में भी आपको गिवन है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपर लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 2 है, और k डॉट के 1 हो जाएगा। dy की हमने इंटीग्रेशन कर ली है, dy की इंटीग्रेशन दोबारा नहीं लिखनी। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्या रह जाएगा, ये 4 भी है, माइनस के साथ था तो माइनस बाहर आ गया, dx हो जाएगा। अपर लिमिट x हो जाएगा, अपर लिमिट यूज करोगे, प्लस लोअर लिमिट यूज करोगे, और बाहर क्या वैल्यू है, -2b²। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4ab²। जो -4ab² है, ये हमने स्टोक्स थ्योरम